मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की एक मीटिंग बुलाई गई, जो कि मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सुमुल राणा, जो कादिर राणा की पुत्रवधू है, उनको टिकट दिया गया है। टिकट मिलने के बाद तत्काल जिलाध्यक्ष जय चौधरी ने मीटिंग बुलाई, कार्यकर्ताओं से रणनीति तय की, किस तरह चुनाव लड़ना है, किस तरह चुनाव जीतना है। अध्यक्ष जी, आप बताइए किस तरह की रणनीति आपने मीटिंग बुलाई, तय की गई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए? ये टिकट डिक्लेयर हो चुका है और कादिर राणा जी की पुत्रवधू मैदान में है समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। मैं समय नहीं गंवाना चाहता था, समय कम है, इसीलिए मैंने आज तत्काल तौर पर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यकारिणी के साथी और सब महत्वपूर्ण नेताओं को बुलाकर बैठक की है, जिसमें कादिर राणा जी मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं की बातें सुनी गई हैं। किस तरीके से मैं ये चुनाव कन्नौज के पैटर्न पर लड़ना चाहता हूँ। कन्नौज पैटर्न क्या है, किस तरह का चुनाव कन्नौज में लड़ा गया था? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो चुनाव था, हमें वहाँ भेजा गया था कुछ सीखने के लिए, और वो जो हमने सारी जो तैयारी पिछले 3 महीने में की है मीरापुर विधानसभा पर, वो कन्नौज पैटर्न की ही तैयारी थी। हमने सेक्टर्स, जोन और बहुत सारे लोगों को इस तरीके से जोड़कर एक चेन बनाई हुई है कि चुनाव जो है वो टुकड़ों में लड़ा जाए। पूरी विधानसभा का एक आदमी एक विधानसभा के कॉर्नर से दूसरी विधानसभा तक नहीं जाएगा, वो अपने यहाँ काम करेगा। इस तरीके की हमने रणनीति बनाई। कहीं न कहीं आपकी रणनीति है कि मीरापुर विधानसभा सीट पर अकेले चुनाव है, तो इस चुनाव में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को भी छोटी छोटी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि ज़्यादा वोट डल सके। देखिए, मुजफ्फरनगर लोकसभा का जो चुनाव था वो सिर्फ मत प्रतिशत के बढ़ने के आधार पर ही जीता गया। वहां पर हमने जो काम किया, जो हमारे मतदाता थे, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम ये समझाने में कामयाब रहे कि आप अपना वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाइए तो हम चुनाव जीत जाएंगे। और मीरापुर पर भी हम इसी रणनीति के तहत जाएंगे। जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा के मतदाता हैं वहां पर, उन्हें हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आप अपना मत प्रतिशत बढ़ाइए, निश्चित तौर पर उसी से हमें मीरापुर जीतने में लाभ मिलेगा। तो अभी पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, तो मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पीडीए का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी किस तरह करेगी? इधर से कुछ पिछड़े नेताओं को टिकट मिलने की बात लोकदल में हो रही है, तो उस पीडीए फार्मूले को सेट करने के लिए समाजवादी पार्टी क्या रणनीति होगी? पीडीए के तहत ये टिकट दिया गया। पीडीए में अल्पसंख्यक भी आते हैं और वहां पर माइनॉरिटी की 1,35,000 वोट हैं, लेकिन हम सिर्फ माइनॉरिटी की वोट पर नहीं लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है। हमारे लिए 3,30,000 मतदाता, वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग के हों, हमारे लिए सम्मानित है। हम सबके लिए चुनाव लड़ रहे हैं और सबका हमें समर्थन प्राप्त होगा। पीडीए के तहत सारी वो जातियां जो सरकार के काम से पीड़ित हैं, जो उनको उनका जायज हक नहीं मिल रहा है, वो सब हमारे साथ इस चुनाव में आएंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आपने परिणाम देखा कि मीडिया ये कहती रही कि हम चुनाव में नहीं है, 4-5 सीटें जीतेंगे, हम 37 एमपी तक पहुंच गए और पूरे देश के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनकर उभरी। वो सारी चीजें मीरापुर पर आपको दिखाई देंगी। आप खुद भी लगातार बूथ वाइज निरीक्षण भी कर रहे हैं, बूथ वाइज समझ भी रहे हैं, जिम्मेदारी भी लगा रहे हैं, लेकिन जब अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, फिर नगर 2022 की विधानसभा चुनाव की, 2024 में भीतरघात समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी नुकसानदायक है। तो इस भीतरघात से निपटने के लिए जिलाध्यक्ष क्या करेंगे और समाजवादी पार्टी क्या रणनीति करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, मेरे जो साथी हैं, मैंने पिछले 20-22 साल उनके साथ ग्राउंड लेवल पर, जीरो लेवल पर काम किया है, वो भीतरघाती नहीं है। वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीछे खड़े हैं, पूरी ताकत से लड़ा देंगे। नहीं, अखिलेश यादव जी के तो पीछे खड़े हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार होता है उसे छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बिजनौर लोकसभा पे, मीरापुर खासकर विधानसभा सीट पे मैंने देखा कि बहुत सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के चंदन चौहान को चुनाव लड़ा रहे थे। देखिए, जिन लोगों ने चंदन चौहान को चुनाव लड़ाने का काम किया, उन्होंने मैंने पार्टी से निष्कासित भी किया है। पहली दफा समाजवादी पार्टी में ये कार्रवाई की गई, हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी की अनुमति के बाद ये कार्रवाई की, और अब भी अगर कोई इस तरीके का कोई काम करना पड़ेगा उसमें पार्टी से निष्कासित करूंगा। जहां तक पार्टी की लीडरशिप की बात है कि वो भीतरघात से दूर रहे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे बुलाकर बैठ के बात की है। ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई ये ना समझे कि ये चुनाव हराने के लिए है
यह जिताने के लिए है। मैं ये- 2024 में भी अध्यक्ष जी 2024 में भी यही जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन खबरें आई, पूरी तरह से हम उसको कह नहीं सकते खबरें सही है, लेकिन पूरी खबरें आई कि मीरापुर में उपचुनाव हुआ, इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए नेता लगे हुए थे। देखिए, नेताओं की कैटेगरी अलग होती है, हम कार्यकर्ता हैं, हमारी कैटेगरी अलग है। और निश्चित तौर पर नेताओं को अपने आत्ममंथन करना चाहिए कि वो पार्टी के फैसलों से बंधे हैं। जब वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो सब उन्हें चुनाव लड़ाएं, और जब कोई दूसरा लड़ेगा तो वो ना लड़ाएं। ऐसी परिस्थिति से उन्हें बाहर आना चाहिए। पार्टी एकजुट है, लेकिन मैं ये मानता हूं इस चुनाव के लिए पार्टी एकजुट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम कादिर राणा जी की पुत्रवधू को जिताने के लिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को ये सीट देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, और मेरा एक साथी पूरी ताकत इस चुनाव को जीतने में लगा देगा। तो ये थे जिया चौधरी, जिन्होंने कहा कि नेताओं को ये भी समझना चाहिए कि अगर वो आज समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हराएंगे, कल जब वो चुनाव लड़ेंगे कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो। इसलिए पूरी समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी से एक साथ चुनाव कादिर राणा की पुत्रवधू को लड़ाना चाहिए। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोज न्यूज।